बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो केस चल रहा है उसमें बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है कि बुनियादी हकूक़ जो थे, तीन बुनियादी हकूक़ पर बात हुई थी, वो माने गए हैं या नहीं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स की आइनी हैसियत क्या है, क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या नहीं, इस पर बात करते हैं। सईद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आज जो समाअत हुई उसमें सबसे अहम पेशरफ्त ये हुई कि पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी 4 नुकात पर, उसमें से 3 नुकात मान लिए गए। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। बिल्कुल 4 बुनियादी एतराज़ात जो दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से भी उठाए गए थे और मीडिया के अंदर भी ये इसके ऊपर एतराज़ सामने आया था। फिर हमने भी बार बार उनकी निशानदेही की थी। इसी के ऊपर फिर आज अटार्नी जनरल की जानिब से बाकायदा दलाइल दिए गए हैं। 4 बुनियादी जो एतराज़ात मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से थे वो ये थे कि एक तो शफाफ ट्रायल का हक़ नहीं होता। दूसरी बात जो उसके ऊपर आती थी कि मुल्ज़िम को वकील करने का मौका फ़राहम नहीं किया जाता, जो उसको वकील करने का हक़ नहीं दिया जाता। तीसरा एतराज़ ये आता था कि मुल्ज़िम को हक़ दिफ़ा नहीं दिया जाता। मिसाल के तौर पे कि कोई मुल्ज़िम ये कहे कि मैं फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह मौजूद नहीं था, या वो अपने हक़ में ये कहना चाहे कि मैं वहाँ पे मौजूद तो था लेकिन मैंने किसी किस्म की तोड़ फोड़ या हंगामा खेज़ी के अंदर मैंने हिस्सा नहीं लिया। तो इस तरह के जो हक़ दिफ़ा था वो उसमें अपने हक़ में जो शवाहिद थे वो पेश नहीं कर सकता। चौथा एतराज़ इसके ऊपर ये आता था कि मुल्ज़िम को सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का हक़ नहीं होता, कि यानी अगर किसी मुल्ज़िम को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा होती है तो वो अपील नहीं कर सकता। वो सज़ा के उस सज़ा का आगे कोई फ़ोरम नहीं होता, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये 4 बुनियादी एतराज़ात थे। इसी के ऊपर फिर आज अटार्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए। एक तो अटार्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि फ़ौजी अदालतों से जिन मुल्ज़मान को सज़ा होगी और जो फ़ैसले मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जारी किए जाएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स उन तमाम फ़ैसलों की वजूहात भी लिखेंगी। सही। पहले जब केस की समाअत हो रही थी तो लतीफ़ खोसा की जानिब से अपने दलाइल में ये कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 2 से 3 लाइनों पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी किया जाता है और उसके अंदर यही लिखा जाता है कि ये जो इल्ज़ामात इस मुल्ज़िम के ऊपर थे वो साबित हुए हैं या नहीं हुए। इसके अलावा कोई ज़्यादा तफ़सीलात उसमें नहीं होती कि आप ये तय कर सकें कि ये जो फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। इसी पर फिर आज अटार्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स अब जो फैसले जारी करेगी उसमें उन फैसलों की वजूहात भी जारी की जाएंगी कि ये फैसले किन बुनियादों पर जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा एतराज़ था वो ये था कि मुल्ज़मान को वकील करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आज अटार्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहानी करवाई गई है कि मुल्ज़मान को अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त हासिल होगी। सही। जो जवाब वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था पीर के रोज़, उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से भी यही कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन मुल्ज़मान के मुकदमात चलेंगे उनको अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त होगी। वो कोई लीगल एडवाइज़र के साथ मुशावरत भी कर सकेंगे। इसके अलावा वो अपने किसी दोस्त के साथ भी अगर वो मुशावरत या कोई इस हवाले से कुछ चीज़ें तय करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनको वो डिस्कशन की भी इजाज़त होगी। तीसरा इसमें जो अहम नुक्ता था वो ये था कि मुल्ज़मान को अपील का हक़ होगा या नहीं होगा। अब जो जवाब जमा करवाया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें तो वफाकी हुकूमत यही कह रही है कि मुल्ज़मान को अपील का हक़ हासिल होगा। मुल्ज़मान हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। एक तो पहली अपील तो वो होगी जो आर्मी चीफ को की जाएगी उन सज़ाओं के ख़िलाफ़, लेकिन उन सज़ाओं में भी ये होगा कि वो सज़ाएँ जो 3 माह या उससे ज़ायद मुद्दत की होंगी उनके ख़िलाफ़ अपील की जा सकेगी। अगर किसी मुल्ज़िम को मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 1 माह, 1.5 माह, 15 दिन, 2 माह, 2.5 माह या इवन के 3 माह तक भी सज़ा होती है तो वो उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकेगा। जबकि अगर उससे ज़ायद की सज़ाएँ होती हैं तो उसके खिलाफ फिर आप आगे अपील कर सकेंगे। फिर आपके पास हाई कोर्ट का फोरम है, आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी मुल्ज़िम को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। फिर सुप्रीम कोर्ट से आगे जो सदर पाकिस्तान है उसका भी उन्होंने उसमें तज़किरा किया हुआ था। आर्मी एक्ट के हवाले से बात हुई, क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या बिल्कुल लेवल पर है, सही है, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है इसमें? देखें, ये बड़े अहम रिमार्क्स थे। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये नुकता उठाया गया और दौरान समाअत अदालत ने अटार्नी जनरल से ये इस्तफ़सार किया कि क्या जो आर्मी एक्ट है ये बुनियादी हकूक़ के तहत आता है या नहीं, या उससे खारिज है। उस पर फिर अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट जो है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के मतहत नहीं आता। यानी सही।
वो मुल्जमान जिनके केस तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इंसानी जी हकूक़ का इसमें। जिन मुल्जमान का केस इसमें मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा तो वो उनको बुनियादी जो हकूक़ हैं वो हासिल नहीं होंगे। इसी के ऊपर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। उनकी जानिब से कहा गया कि आप जो बात कर रहे हैं इसका मतलब तो ये है कि कभी किसी को इंसानी हकूक़ मिलेंगे, कभी उसको नहीं मिलेंगे, तो ये तो रियासत का मुकम्मल होल्ड हो जाएगा कि रियासत जब चाहे वो इंसानी हकूक़ ख़त्म कर दे और जब चाहे वो इंसानी हकूक़ बहाल कर दे। तो ये बड़ा अहम एक नुक्ता है और जो कानून है वो आइन के मतहत होना चाहिए, उससे बालातर जो है वो नहीं होना क्या चाहिए। देख रहे हैं आज की समात के बाद 18, 19, 20 को जो हमारी पहली वीडियोस थी, हमने बात की कि तकरीबन इन 3 दिन में फैसला महफूज हो जाएगा, ये सुना दिया जाएगा। क्या फैसले की तरफ जा रही है कोर्ट? देखें, अब तो गैर मुअय्यना मुद्दत का जो है वो मामला चल रहा है केस का, और जी। अटारनी जनरल की जानिब से 1 माह का वक्त जो है वो तलब किया गया है कि 1 माह का वक्त दें, हम मुशावरत करके हिदायत लेकर मैं अदालत को आगाह करूँगा। अब यहाँ पे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी हिदायत हैं जो अटारनी जनरल 1 माह तक वसूल करते रहेंगे और उसके ऊपर गौर व फिक्र वज़ीर करेंगे, और 1 उसके माह बाद की तो हुकूमत ही नहीं रहेगी। यही बात आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कही। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को तो हुकूमत ख़त्म हो रही है। अब जो वज़ीर आज़म या जो हुकूमत की जानिब से जो एक मौक़िफ़ सामने आया उसके मुताबिक तो ये कहा गया कि 8 अगस्त को ग़ालिबन हम असम्बली जो है वो अगर तहलील कर मैं देंगे। सियासी पॉइंट की तरफ जाऊँ तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो इमरान खान का केस लेके जाना चाहते थे, अब वो इस दौरे हुकूमत में तो नामुमकिन हो गया फिर। बिल्कुल, ये नामुमकिन हो गया है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी यही कहा कि जब असम्बली की मुद्दत ही ख़त्म हो जाएगी तो आप कानून साज़ी कैसे करेंगे? जी। उस पर फिर और अटारनी जनरल परसू की जानिब कौन से करेगा इस जी, केस जी। को? उस पर फिर अटारनी जनरल ने ये जवाब दिया कि निगरान हुकूमत ऑर्डिनेंस ला सकती है। यानी कि इस वक़्त हुकूमत का या जो मुक़्तदर हल्के हैं उनका ये एक समझे कि एक आइडिया, ये एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि अगर हुकूमत की मुद्दत ख़त्म भी हो जाती है, आर्मी एक्ट के अंदर कोई तरामीम नहीं हो पाती बर वक्त, तो फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो मिलिट्री कोर्ट्स का वाला मामला है उसको वो लटक आगे गया। बढ़ाया जा सकता है। और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो आज केस की समाअत से जो तासुर मिला है वो ये है कि चीफ जस्टिस अब इस केस से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि आपको याद है कि 2 माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट आप नहीं है। समझते कि जितना ये केस लटकेगा इसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है? कि देखें उनका केस जब तक इसका फैसला नहीं होगा, इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाएगा नहीं। देखिए, इमरान खान का जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे ना, वो साबित करना बड़ा मुश्किल है। आप इल्ज़ामात तो आप किसी के ऊपर भी लगा दें। आज तक वो तोशा खाना वाला केस इल्ज़ामात ये लगाते हैं, साबित नहीं कर सके। साइफर वाले इल्ज़ामात लगाते हैं, खुद उसकी हुकूमत में है, 1.5 साल से है, लेकिन उसकी तहकीकात नहीं करवा रहे। अब ये जो इल्ज़ामात लगाए गए थे कि ये मनसूबाबंदी के तहत किए गए हैं, तो ये मनसूबाबंदी अब साबित करे ना। ये कैसे होगा कि मुख्तसर जवाब दीजिएगा। जो इंटरव्यू दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपने भी सुना, सारे पाकिस्तान ने सुना, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने की है कि नवाज शरीफ को इंसाफ तब मिलेगा जब उमर अताब बंदयाल साहब जाएंगे और काजी साहब आएंगे। इस पर कोर्ट ने कोई नोटिस किया या ये बात भी अननोटिस छोड़ दी गई है? ये बिल्कुल अननोटिस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस साहब की इस वक्त मुकम्मल कोशिश ये है कि उनकी जो रिटायरमेंट है वो किसी किस्म की बदमज़गी का शिकार ना हो। सही। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें चीफ अच्छे जस्टिस अल्फाज में याद रखा जाए। अच्छे अल्फाज में तो उनको यकीनन कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि आइन के मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदलिया को तस्वुर किया जाता है, और जहाँ पर मामला आम शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आया तो फिर वहाँ पर अदालत की जानिब से 1-1 माह की जो है वो इल्तवा दे दिए गए जब अहम केस चल रहे हैं। तो ये जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना था, तो इनको कोई ख़ास अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। सही। आज अगर किसी सियासी जमात के सियासी वर्कर्स के साथ ये नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है तो मुस्तकबिल में वक्त पलटेगा। पहले पीटीआई की हुकूमत थी, वक्त पलटा, आज नून लीग की हुकूमत है, ये फिर वक्त तब्दील होगा, फिर पीटीआई आ जाएगी, तो मुश्किलात जो है वो सियासी वर्कर्स के लिए होंगी। सियासी जमातों को इस बात पे सोचना चाहिए, जजेस को सोचना चाहिए कि जो मनसब आपको अल्लाह की जानिब से दिया गया है, क्या आप इसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या आप आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या आप बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या आप सियासी वर्कर्स के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ़राइज़ की जो अंजाम दही है वो दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जान छुड़ा के कि ये अगले चीफ पर डाल दें, मेरी रिटायरमेंट ज़रा इज्जत के साथ हो जाए, मेरे साथ किसी किस्म की वो खींचातानी ना हो, हमने सईद बदमज़गी बलोच ना साहब, हो। अनवर सईद जमाली साहब को इस कोर्ट से जाते हुए देखा कि जब पनामा आया तो वो भी चुप करके गए कि चले गए कि केस चलता रहेगा, यहीं से प्रोसीड फारवर्ड होगी और मैं रिटायरमेंट पे जा रहा हूँ, मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपके तजीक़ा का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।